बशीर बद्र का एक शेर है, मोहब्बत एक खुशबू है, हमेशा साथ चलती है। कोई इंसान तन्हाइयों में भी तरह नहीं रहता। आज हम जिस लोकसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं, उसकी महक पूरी दुनिया में फैली हुई है। वहां की गलियों में राजा पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की मोहब्बत आज भी जवां है। तो कन्नौज ने कभी भी राजा जयचंद को गद्दार नहीं माना। यहीं आपको राजा जयचंद का किला भी मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के ग्रीक यात्रियों ने भी इस शहर का जिक्र किया है। महाराज हर्ष ने थानेसर के अलावा यहाँ भी शासन किया है और उनके समय पर चीन यात्री ह्वेनसांग, जिसे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स कहा जाता था, वो भी यहीं आया था। तो आज बात इत्र की नगरी की, जी हाँ, बात कन्नौज की। नमस्कार, मैं हूँ खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। कन्नौज, यहाँ के 3 सांसद सीएम भी बने। राजनीतिक तौर पर इसको समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। 1967 में हुए पहले चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहले सांसद बने। 1984 के चुनाव में कांग्रेस की शीला दीक्षित कन्नौज की पहली महिला सांसद बनी। बाद में शीला दीक्षित दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनी। तो यहीं से सांसद चुने गए मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। यूपी के सीएम बने दोनों। कन्नौज वो सीट है जहां सिटिंग सीएम की पत्नी डिंपल यादव हारी। वही डिंपल यादव जिन्होंने कन्नौज से निर्विरोध जीत दर्ज की थी, अनअपोज्ड। 1998 से 2019 तक कन्नौज सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा, लेकिन 2019 में डिंपल यादव भाजपा के सुब्रत पाठक को हराने में नाकामयाब रही और ये सिलसिला टूटा और सपा का विजय रथ 16 साल बाद कन्नौज में थम गया। कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में कुल वोटर संख्या करीब 18 लाख है। इसमें 10 लाख पुरुष और 8 लाख महिला वोटर हैं। इस लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम और यादव मतदाता हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या 2.5 लाख है, जबकि यादव वोटर संख्या भी इतनी ही है। इसके अलावा 2.5 लाख दलित वोटर्स भी हैं, जबकि इस क्षेत्र में ब्राह्मण 15% और राजपूत 10% हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा की जीत का राज क्या था? ये राज इसी जातीय समीकरण में छुपा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी को दलितों और यादव का वोट ज्यादा मिला कन्नौज में, जिसकी वजह से उनको जीत मिली। तो 2024 के चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर सुब्रत पाठक पर ही भरोसा जताया है। तो समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। यहाँ 13 मई को वोटिंग होनी है। कयास लगाया जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख और कन्नौज के पूर्व सांसद अखिलेश यादव एक बार फिर यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। तो यहाँ से जीतेगा कौन, किसका पलड़ा है भारी? कन्नौज लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती है: छिबरामऊ, तिरवा, बितुना, कन्नौज और रसूलाबाद। साल 2022 विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जो 5 सीटें हैं, उसमें से 4 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल हुई थी। समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रेखा वर्मा बिदुना से विधायक चुनी गई। इनके अलावा छिबरामऊ से अर्चना पांडे, तिरवा से कैलाश सिंह राजपूत, कन्नौज से असीम अरुण और रसूलाबाद से पूनम संखवार को जीत मिली और ये सभी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीते। तो 2019 में भी सिर्फ कन्नौज विधानसभा में ही सपा को जीत मिल पाई थी। तो एक समय कन्नौज सपा का गढ़ था। मुलायम सिंह के निधन के बाद समाजवादी पार्टी के गढ़ में दरकते जा रहे हैं। इसकी बानगी निकाय चुनाव में देखी जा सकती है, जिसमें सिर्फ एक जिला पंचायत तालाग्राम समाजवादी पार्टी के हाथ लगी थी। इस लिहाज से देखा जाए तो इस बार कन्नौज सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान साबित होने वाली नहीं है। तो वही 5 विधानसभा सीटों में से महज एक ही सीट सपा के पास है। ऐसे में कांग्रेस और सपा का गठबंधन सपा को इस लोकसभा से अच्छी खबर दिला सकता है, क्योंकि क्या इस समीकरण गठबंधन के पक्ष में है। तो दिक्कत भी यहीं पर है, क्योंकि पिछले चुनाव में दलितों और यादवों ने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को दिया था वोट। ऐसा माना गया था जब सुब्रत पाठक कन्नौज से जीते। तो कन्नौज की जनता क्या इस बार समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताएगा या फिर लगातार दूसरी बार खिलेगा कमल? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आप वोट करने जरूर निकलें, क्योंकि ये आपका अधिकार है, तो आपकी ताकत
तो याद रखिए, पहले मतदान फिर जलपान। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी इस कोशिश पर अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।